इफिसी 3 अध्याय और उसके 16 पद। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार है ना, तुम्हें लिखा है कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार। आगे। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे हाँ, मतलब अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। क्या दान दे? आगे। कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ, कि उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत बनते जाओ। ठीक है, तो ये क्या है कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व से क्या पाएंगे? सामर्थ्य पाएंगे। और सामर्थ्य पाकर कैसे बनेंगे? बलवंत बलवंत। बनेंगे। तो उसकी धन के अनुसार, है ना, उसके धन के अनुसार, हाँ, हमें क्या देता है? एक दान देता है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि धन क्या चीज़ है, किस धन की बात कर रहे हैं? है ना, तो 2 कुरिन्थी 4:7। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हाँ, क्योंकि यह धन हमारे पास मिट्टी के बर्तनों में रखा है। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन कहने से क्या है सूरज भाई? तो मिट्टी के बर्तन हमारा शरीर है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन क्या है? हमारा शरीर है। और धन क्या है? तो परमेश्वर का वचन है। मालूम है भाचा? ये जो परमेश्वर का वचन जो बाइबल में है या और किसी पुस्तक में है, परमेश्वर अपने वचन को हमारे अंदर रखना चाह रहे हैं, हमारे अंदर, है ना, क्योंकि यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन क्या है? तो हमारा शरीर है। अब परमेश्वर को देखो, कभी इस विषय में ध्यान करना कि मिट्टी के बर्तन में यदि खाना भी अच्छा लगता है। पहले लोग मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे। पहले तो फ्रिज नहीं था ना, है ना। अब तो फ्रिज आया है। पहले मिट्टी के बर्तन से पानी पीते थे गर्मी से जल। और जो मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाता था वो शीतल होता था, ठंडा, और उसको लोग पीते थे और उससे लोग बीमार नहीं पड़ते थे। अभी जो हम लोग आर्टिफिशियल जो बना लिए हैं ठंडा पानी, उस पानी से कब्ज होता है, बीमार पड़ते हैं। ठीक है, पर परमेश्वर के काम को देखो कि उसका काम कैसा काम है कि वो अपने अनमोल धन को, सबसे महत्वपूर्ण धन को कहाँ रख रहे हैं? मिट्टी के बर्तन में। और मिट्टी के बर्तन कौन है? तो हम हैं, है ना। मिट्टी के बर्तन कौन है? तो हम हैं। तो यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा। आगे। कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर की ओर से ठहरी। पता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। और ये वचन सीधा हमारे अंदर आ रहे हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन में रख रहे हैं। असीम सामर्थ ठहरेगा। और ये भी हमारी ओर से नहीं होगा। किसकी ओर से होगा? परमेश्वर की ओर परमेश्वर से। की ओर से होगा। जब सच में सूरज भान अगर ये वचन हमारे अंदर आ गया, असीम सामर्थ मतलब ऐसा सामर्थ जिसको कोई हरा नहीं सकता, संसार का ताकत, ये है परमेश्वर का काम। परमेश्वर बोलता है ना कि वहाँ पर पढ़ रहे थे कि सामर्थ्य पाकर बलवंत बनो, इफिसी 3:16 में, है ना। उसकी आत्मा में सामर्थ्य पाकर क्या बनो? बलवंत बलवंत। बनो। पर कैसे? यह जो धन है ना, उसी को पढ़ो तो इफिसी 3:16। फिर यहाँ आ जाना फिर। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ, कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार,
मतलब उसकी महिमा का धन है जो अभी हम सीख रहे थे। और वो महिमा का धन कहाँ रख रहे हैं? मिट्टी के बर्तन। बर्तन में रख रहे हैं। ठीक है, और आगे? यह दान दें कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ, तो यह दान दे कि तुम, है ना, अपने भीतरी मनुष्यत्व से क्या बनो? सामर्थ्य पाकर बलवंत। बलवंत हो जाओ उसके आत्मा के अनुसार। ठीक है, तो उसी को हम लोग वहाँ सीख रहे थे कि यह धन कहाँ? तो मिट्टी के बर्तनों में रखा है। और कैसे होता है देखो, अ, दूसरा कुरिन्थी 4 उसके 16 पद। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम्म। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, हम्म। तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ, जब ये असीम सामर्थ हमारे अंदर आ जाएगा ना, तो हमारे बाहरी जो मनुष्यत्व है दिन प्रतिदिन क्या होगा? नाश हो जाएगा। तो कभी कभी आदमी डर जाता है, खुद के बदलाव से डरने लग जाता है आदमी। पहले तो मैं ऐसा नहीं था, अब कैसे हो गया ऐसा? कभी कभी खुद के बदलाव से आदमी डरने लग जाता है। तो ये खुद का बदलाव कैसे हो जाता है, खुद कैसे बदल जाते हैं? क्योंकि वो असीम सामर्थ्य आपके अंदर डाल दिया परमेश्वर, अपना जो धन है ना, और मिट्टी के बर्तन में रख दिया। और ये असीम सामर्थ्य है, हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से ठहरा है। और वो क्या करता है, जब आ जाता है तो हमारी बाहरी मनुष्यत्व तो नाश हो जाते हैं। बाहरी मनुष्यत्व तो क्या है? व्यभिचार, लुचपन, गंदे काम, टोना, बैर भाव, ये बाहरी मनुष्यत्व है। अब भीतरी मनुष्यत्व जो है दिन प्रतिदिन नया होता है। तो भीतरी मनुष्यत्व क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, मेल। कहने का मतलब ये है कि एक अलग हो जाता है। तो कभी कभी होता क्या है कि मैं तो ऐसा नहीं था, पर मैं ऐसे कैसे हो गया? सबसे मतलब व्यक्ति का मेल मिलाप हो जाता है चलो, है ना। जब नीति वचन पढ़ोगे तो लिखा है कि वह जब हमारा चाल चलन यदि परमेश्वर को भावता है तो हमारे दुश्मन से भी मेल करा देता है, हमारे बैरी से भी क्या करा देता है? मेल मेल करा। करा देता है। तो जब ये असीम सामर्थ्य जब मिलेगा ना, तो हर चीज बदल जाएगा हमारे जीवन से। ठीक है, तो ये तीनों बातों का आप लोग ध्यान करना। इफिसी 3:16 और दूसरा कुरिन्थी 4 उसके 7 उसके 16 पद, है ना, कि किस तरह से हमें वो बना देता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो, खूब पढ़ो, है ना। और तब वो क्या होगा? हमारे अंदर हो जाएगा। और फिर बाहरी शक्ति आप लोगों को नहीं हरा सकता। असीम सामर्थ्य मिलेगा तो किसी के लिए भी एक लाइन के लिए दुआ करोगे, और किसी के लिए भी परमेश्वर से बात करो तो परमेश्वर सुन लेगा, क्योंकि आपके पास जो सामर्थ्य आ गया। ठीक है, तो इन्हीं बातों पर आप लोग ध्यान कीजिएगा। दुआ करेंगे। दुआ करेंगे।